यस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं वायरस के बारे में। ठीक है, जैसे कि आज हमारा 5 मिनट सेशन का सेशन नंबर 6 कंप्लीट होने जा रहा है। इससे पहले 5 सेशन और हो चुके हैं जिसमें हम लोगों ने अलग अलग टॉपिक्स को यहाँ पर डिस्कस किया था। ठीक है, सो कोई भी सेशन यदि आपका मिस हो गया हो तो जरूर से जाकर आप विजिट कर लीजिएगा। आज का हमारा सेशन स्पेशली बेस्ड होगा वायरस के बारे में। वायरस को आज हम लोग उसका जो पूरा बॉडी स्ट्रक्चर होता है उसे अपन डिस्कस करेंगे, साथ ही कुछ क्वेश्चंस भी कंप्लीट करेंगे जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, सो यदि वायरस के बारे में यहाँ पर बात की जाए तो वायरस यहाँ पर क्या होते हैं, कोशिकाहीन होते हैं। मतलब इनके अंदर कोई भी सेल नहीं पाई जाती है। ठीक है, सूक्ष्म रोगजनक एजेंट यहाँ पर होते हैं। सबसे सिंपल से लैंग्वेज में आप बोलोगे, एक तो ये नॉन सेल्यूलर यहाँ पर होते हैं, कोशिका विहीन यहाँ पर होते हैं। माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस एजेंट यहाँ पर पाए जाते हैं। इन्हें जीवित नहीं माना जाता है क्योंकि इनमें कोशिका संरचना नहीं होती है। तो सिंपल सी बात हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि किसी भी जीव को सरवाइव करने के लिए एटलीस्ट उसके पास कोशिका होनी चाहिए, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, बट एटलीस्ट सेल तो होना चाहिए। तो वायरस के पास अपना सेल नहीं होता है, तो शुरू में ये निष्क्रिय होते हैं। ये कब एक्टिव होंगे या कब इनको लिविंग थिंग में कंसीडर किया जाएगा, सजीवों में कंसीडर किया जाएगा, जब ये किसी जीवित जीव की बॉडी के अंदर एंटर कर जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल अगर डेफिनेशन देखा जाए तो कोशिकाहीन यहाँ पर होते हैं, कोशिका इनके अंदर नहीं पाई जाती है। इनर्ट नेचर इनका यहाँ पर होता है, निष्क्रिय प्रकृति यहाँ पर होती है। ठीक है, लिविंग कब हो जाएंगे, लिविंग तब हो जाएंगे जब ये किसी जीवित जीव के अंदर प्रवेश कर जाएंगे और वहीं से इनका रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब खोज या रिसर्च किसके द्वारा करी गई, तो सबसे पहले वायरस की जो खोज करी गई थी 1892 में यहाँ पर करी गई थी। 3 साल आपको याद रखना है। एक याद रखना है 1892 में जहां पर पहली बार वायरस को खोजा गया था। ठीक है, किसने खोजा था, डिमिट्री इवानोवास्की ने तंबाकू की मोजेक बीमारी में वायरस को पहली बार खोजा था। ठीक है, ये आपकी तंबाकू की मोजेक वायरस है। ठीक है, पहली बार इसी को खोजा गया था, तो इसीलिए टीएमवी नाम यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, पहली बार इसे खोजा गया था 1892 में। उसके 6 साल बाद 1898 में इसको पहली बार वायरस नाम दिया गया। किसके द्वारा, बियरिंक के द्वारा वायरस नाम इसको दिया गया। और साथ ही जो फ्लूइड यहाँ पर था उसे कहा गया संक्रामक जीवित द्रव, यानी कि कॉन्टेजियम वायरम फ्लूइडम उसे नाम दिया गया। ठीक है, तो दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहली रिसर्च और क्या खोजा गया वो, दूसरा इसको वायरस नाम किसने दिया, और साथ ही जो फ्लूइड था उसका नाम क्या रखा गया, संक्रामक जीवित द्रव। ठीक है, फिर कुछ समय के पश्चात यानी कि 1935 में 1935 में स्टैनली ने देखा था कि वायरस को क्रिस्टल के रूप में बदला जा सकता है। इन्होंने सबसे पहली बार इस चीज का एनालिसिस किया कि वायरस को भी क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो स्टील से आप क्रिस्टल करके याद रख सकते हो। बाकी इवानोवास्की हमने जनरल साइंस में भी पढ़ा है कि पहली बार वायरस की खोज करी गई थी। नाम आप याद रख सकते हो कि बेरिंग के द्वारा नाम यहाँ पर दिया गया। ठीक है, 3 नाम 3 सन यहाँ पर कंप्लीट हो गए। अब यदि मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो किस तरीके का स्ट्रक्चर वायरस में यहाँ पर पाया जाता है ये अपन यहाँ पर समझ लेते हैं। ये डीएनए या आरएनए या फिर प्रोटीन कवच कैप्सिड से यहाँ पर बने हुए हो सकते हैं। ठीक है, अलग अलग स्ट्रक्चर यहाँ पर होगा क्योंकि प्लांट्स में पाया जाएगा, जंतुओं में भी पाया जाएगा, तो स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकता है, बनावट अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड जिसके अंदर डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है, और प्रोटीन कोटिंग, जो प्रोटीन कोटिंग होगी वो आपको सभी में मिलेगी। ठीक है, ये किससे मिलकर बनी होती है, कैप्सिड से यहाँ पर मिलकर बनी होती है। कैप्सिड बेसिकली क्या है, छोटी छोटी कैप्सोमियर की संरचना यहाँ पर होती है जो आपको इस तरीके से दिख रहा है, जो कि सर्पिलाकार स्पाइरल हो सकती है या फिर पॉलीहाइड्रल बहुफलकी यहाँ पर हो सकती है। तो यहाँ से भी 3 चीजें, न्यूक्लिक एसिड से बना हुआ रहेगा, उसमें डीएनए या फिर आरएनए हो सकता है। ठीक है, या फिर और बोल सकते हैं, और किससे बना होता है, प्रोटीन कवच जिसे कहा जाता है कैप्सिड से मिलकर बना होता है। सो सबसे पहला वायरस जो आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख पा रहे हो ये स्ट्रैंड आरएनए है। ठीक है, ये जो रेड कलर में आपको दिख रहा है ये स्ट्रैंड आरएनए, इसका जो स्ट्रक्चर इसे कहा जाएगा कैप्सिड। ठीक है, जो किससे मिलकर बना है, प्रोटीन से मिलकर बना है। ऐसा कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि वायरस का जो आवरण है वो किससे मिलकर बना होता है, प्रोटीन से मिलकर बना होता है, क्या कहा जाता है, तो कैप्सिड कहा जाता है। ठीक है, ये आपका तंबाकू का मोजेक वायरस है, तो टोबैको मोजेक वायरस के नाम से इसे यहाँ पर टीएमवी के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। दूसरा जो वायरस है आपका बैक्टीरियोफेज यहाँ पर है ना, जो कि बोल सकते हैं कि वायरस बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं। ठीक है, ये वो वाला वायरस है। ये इसका हेड हो जाएगा, ये इसकी कॉलर हो जाएगी, ये इसका नेक हो जाएगा, और ये इसके चलने के लिए टेल यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, तो 2 प्रकार के वायरस है। अब देखो इनके अंदर आनुवंशिक पदार्थ जो होता है, अगर मैं प्लांट की बात करूं तो प्लांट में सिंगल स्ट्रैंड आरएनए यहाँ पर पाया जाता है। जब भी कोई आपसे पूछे कि प्लांट में किस प्रकार का बोल सकते हैं आनुवंशिक मटेरियल पाया जाता है,
तो प्लांट में जो उपस्थित वायरस होते हैं उनके अंदर सिंगल स्ट्रैंड आरएनए पाया जाता है। जानवरों के वायरस में आरएनए या डीएनए दोनों यहाँ पर हो सकते हैं, या तो आरएनए हो सकता है या फिर डीएनए यहाँ पर हो सकता है, या दोनों यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, और बैक्टीरिया पर हमला करने वाले जो वायरस होंगे, जिसे बैक्टीरियोफेज अभी जस्ट आपने डायग्राम देखा था, ठीक है, वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया यूजुअली हैव अ डबल स्ट्रैंड डीएनए, इनके अंदर द्विसूत्रीय डीएनए यहाँ पर पाया जाता है। तो तीन चीजें फिर से याद करो। सबसे पहले कि प्लांट के अंदर एकल सूत्रीय आरएनए पाया जाता है, एनिमल के अंदर आरएनए या डीएनए दोनों पाए जा सकते हैं। बैक्टीरिया पर हमला करने वाले जो बैक्टीरियोफेज होते हैं, इनके अंदर ओनली डबल हेलिकल या डबल स्ट्रैंड जो है डीएनए यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, क्लियर हुई, तीन चीजें क्लियर होगी। मोस्टली क्वेश्चन आपकी इन तीन पॉइंट से ही बन जाएंगे। अब बीमारियां कौन कौन सी हो सकती है जो वायरस की वजह से होती है? तो मनुष्य में एड्स, फ्लू, हर्पीज, स्मॉल पॉक्स और मम्स हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं। प्लांट में मोजेक रोग जो तंबाकू का भी आपने देखा, पत्तों का पीला पड़ जाना, पत्तियों का मुड़ना और पत्तों की या प्लांट की वृद्धि रुक जाना, दैट इज स्टंट ग्रोथ, ये सारी वायरस के कारण होने वाली बीमारियां हैं। अब इसी से मिलता जुलता एक और आप इसका छोटा भाई समझ लो, वायरोइड जिसे कहा जाता है। ठीक है, अब ये बात आती है कि वायरस आपने पढ़ लिया है ना, इवानोवास्की ने सबसे पहले यहाँ पर खोज कर ली थी 1893 में। अब अगर मैं यहाँ पर वायरोइड की बात करूँ तो सबसे पहले किसके द्वारा खोज की गई, कैसे आइडेंटिफाई किया गया और कहाँ पर ये वायरोइड देखने को मिलता है? ठीक है, तो टी.ओ. डिनर ने 1971 में आलू स्पिंडल ट्यूबर रोग में वायरोइड की खोज करी थी। तो आप क्या बोलोगे? आप ऐसा कह सकते हो कि आज के डिनर में क्या है? आलू है। ठीक है, तो डिनर में क्या हो गया? आलू हो गया। तो टी.ओ. डिनर ने 1971 में आलू स्पिंडल ट्यूबर रोग से वायरॉइड को पहली बार आइडेंटिफाई किया था। ठीक है, अब इस वायरॉइड के अंदर केवल आरएनए होता है, कोई प्रोटीन कोटिंग नहीं होती। अपन ऐसे तीन नाम पढ़ेंगे, वायरस हो गया, वायरॉइड हो गया और प्रायोन यहाँ पर हो गया। वायरस में डीएनए, आरएनए, प्रोटीन कोटिंग, ये चीजें पाई जाती है। ठीक है, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन कोटिंग। अब मैं वायरॉइड की बात करी तो वायरॉइड में डीएनए नहीं होता है, वायरॉइड में क्या पाया जाता है? ओनली आरएनए यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, अब आरएनए की अगर आप बात कर रहे हो तो आरएनए का जो भार होगा वो काफी कम, बहुत ही न के बराबर यहाँ पर होता है, आप ये कह सकते हो। जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं कि इसमें आरएनए पाया जाएगा, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए यहाँ पर पाया जाता है। तो सबसे पहला जो आपको दिख रहा है वो रोड स्ट्रक्चर का है। ठीक है, एक छड़ी के आकार का है। दूसरा टाइप का जो वायरॉइड यहाँ पर होगा, ये ब्रांच्ड यहाँ पर होता है। ठीक है, विजिबल हो रहा है, देखो एक बार से। दूसरा जो प्रकार होगा वो ब्रांच्ड यहाँ पर होगा, इस तरीके से इसके ब्रांचेस निकली हुई रहेगी। ठीक है, तो वायरॉइड के दो प्रकार हो सकते हैं, एक रोल टाइप यहाँ पर हो सकता है और दूसरा किस प्रकार से हो सकता है? ब्रांच वाला यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने रिसर्च पढ़ ली। रिसर्च किसने करी? करता क्या है, स्ट्रक्चर क्या है? ओनली आरएनए होता है, वजन बहुत कम होता है। प्रकृति वायरस से छोटे और सरल यहाँ पर होते हैं, स्ट्रक्चर इजी यहाँ पर होता है, वायरस की तरह ही इन्फेक्शन ये फैलाते हैं। ठीक है, दो चीजें हो गई। तीसरा देखो प्रायोन क्या होता है? प्रायोन प्राय का बोल सकते हैं संक्रामक प्रोटीन यहाँ पर होते हैं, इन्फेक्शियस प्रोटीन यहाँ पर होते हैं, जिसकी संरचना असामान्य यहाँ पर होती है। इनमें डीएनए या फिर आरएनए नहीं पाया जाता है। तो प्रायोन के बारे में इतना पता चल गया कि ये एक प्रकार का संक्रामक प्रोटीन है। मतलब प्रोटीन ही क्या हो चुका है? इन्फेक्शन या इन्फेक्शियस यहाँ पर हो चुका है, खराब यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, अब इसमें डीएनए और आरएनए जैसा कुछ नहीं पाया जाएगा। अगेन आई रिपीट कि जब भी आपसे वायरस पूछा जाए, आप बोलना इसमें डीएनए होता है, आप बोलना इसमें आरएनए होता है, आप बोलना इसमें प्रोटीन की कोटिंग यहाँ पर होती है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए वायरॉइड के बारे में, वायरॉइड क्या होता है? वायरस का छोटा वर्जन आप कह दो उसको। ठीक है, इसमें ओनली आरएनए पाया जाता है। अब जब कोई आपसे प्रायन पूछे, ठीक है, यूजुअली ये नाम कम सुनने में आता है ना, तो प्रायन का नाम पूछे तो इसमें बोलना कि सिर्फ इसमें प्रोटीन होता है, कोई भी आनुवंशिक इंफॉर्मेशन डीएनए आरएनए इसमें नहीं होती है। ठीक है, कैसे खोज की गई थी? तंत्रिका संबंधी बीमारियों में पाया गया था, जो कि डीएनए और आरएनए के द्वारा, या फिर बोल सकते हैं कि किसके थ्रू ट्रांसमिट होते हैं? डीएनए और आरएनए के थ्रू ये ट्रांसमिट होते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज में आप कहो कि प्रोटीन का एक प्रकार का ये इन्फेक्शन है। प्रोटीन का स्ट्रक्चर बेसिकली आपको दिख ही रहा है, रिबन में होता है। बट ये क्या होता है? जब प्रायन हो जाता है या फिर इस प्रकार की इन्फेक्शियस बीमारी यहाँ पर हो जाती है, तो यही प्रोटीन आपस में एक दूसरे से उलझ जाते हैं, है ना। जैसे बाल आपस में उलझे हुए रहते हैं, वैसे ही प्रोटीन यहाँ पर आपस में एक दूसरे से उलझ जाते हैं, जिसे हम लोग यहाँ पर क्या कह रहे हैं? प्रायन कह रहे हैं। कुछ बीमारियों के नाम आपने यहाँ पर सुने होंगे, जैसे जैकब डिसीज यहाँ पर आपने सुना होगा, जो कि हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी यानी कि संज्ञानात्मक क्षमता को अफेक्ट करती है। उसमें जो ब्रेन सेल्स होती है वो स्पंज जैसी यहाँ पर हो जाती है, तो वो हमारी जो सोचने समझने की जो संज्ञानात्मक क्षमता है उसको अफेक्ट करती है। सो इस बीमारी को किस नाम से जाना जाता है? ये नाम आप पूरा देख लेना, सीजेडी के नाम से जाना जाता है। इन शॉर्ट इसको जैकब डिसीज के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। सीडीपी में हमने पढ़ा था ये।
है ना। तो क्रूट्सफेल्ड जैकब रॉक के नाम से इसको यहाँ पर, या क्रूट्सफेल्ड जैकब डिसीज के नाम से इसको यहाँ पर जाना जाएगा। एक और डिसीज जो कैटल में यहाँ पर पाई जाती है ना, जिसका नाम है बोवाइन, है ना। इन शॉर्ट इसको BSE कहा जाएगा, बोवाइन स्पॉन्जी फॉर्म एनसीपैथोलोपैथी करके, ठीक है। अब इसको मैड काउ डिसीज के नाम से भी जाना जाता है, यूजुअली ये गायों में देखी जाती है और वो पागल हो जाती है, ठीक है। तो इन शॉर्ट इसे BSE कह सकते हो, या फिर मैड काउ डिसीज, यहाँ पर पागल रोग गाय के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। तो ये दो डिसीज कनेक्टेड है आपके प्रायोन से, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक में दो दे रखी है, सफिशियंट है, आप इन दोनों का नाम याद रख सकते हो। ओके, डन यहाँ तक। अब ट्राई करें कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट करने का, लेट्स सी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। वायरस शब्द किसने दिया और संक्रामक जीवित ग्रहों कहा? तो हमारे जो इवानोवास्की थे उन्होंने तो सिर्फ रिसर्च करी थी, TMV टोबैको से इसकी रिसर्च करी थी, है ना। अब इन्होंने बोला कि नाम किसने दिया है, तो दिमित्री इवानोवास्की ने दिया है, नहीं, है ना। बिंजरिक ने यहाँ पर दिया है, ठीक है। स्टैनले हमने जिसने बोला था कि स्टील और क्रिस्टल आपस में कनेक्टेड है, जिसने बोला था कि वायरस को क्रिस्टल में कन्वर्ट किया जा सकता है। और डिनर क्या है, आलू के अपने स्पिंडल रोग से कनेक्टेड है, तो ये तो वायरोइड के अंदर चले गए। तो ऑप्शन क्या बच रहा है, ओनली ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बच रहा है, MW बेंजरिक करके, ठीक है। इन्होंने ही यहाँ पर एक संक्रमित पौधे के वायरस से जो एक अच्छा पौधा था उसको अफेक्ट करके देखा था, ठीक है। और यहीं से वायरस की इन्होंने, अब बोल सकते हैं कि उसको वायरस नाम यहाँ पर दिया था, ठीक है। पौधे के वायरस में किस प्रकार का आनुवंशिक सामग्री पाई जाती है, तो अगर आपसे पौधे के बारे में बोला जाए तो पौधे में सिंगल स्ट्रैंड RNA यहाँ पर पाया जाता है। जानवरों में DNA RNA या डबल DNA होता है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो अभी ऑप्शन कहाँ है, कहाँ पर लिखा हुआ है, देखो सबसे पहले ऑप्शन में लिखा हुआ था हमारा द्विसूत्री DNA, गलत हो गया। एकल सूत्री RNA लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी के अंदर। तो कुछ चीजें ऐसी है कि विदाउट ऑप्शन भी आप आंसर करके बता सकते हो कि हाँ इसका आंसर तो यही होगा, ठीक है। दोनों DNA और RNA के लिए अपन जानवर यहाँ पर कह सकते हैं, एकल सूत्री DNA यहाँ पर गलत हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किस जीव में प्रोटीन कोटिंग नहीं होती है? अब हमने पढ़ा था वायरस, वायरस में प्रोटीन कोटिंग होती है, दूसरा वायरोइड हो रहा है, तीसरा प्रायन यहाँ पर हो रहा है, और बैक्टीरियम यहाँ पर हो रहा है। अब प्रायन है, नाम से ही समझ में आ रहा है, प्रायन बोले तो प्रोटीन, ठीक है। अब बच कौन रहा है, वायरोइड यहाँ पर बच रहा है। वायरोइड में ओनली RNA पाया जाता है, नो DNA नो प्रोटीन। आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कि किसमें प्रोटीन कोटिंग नहीं पाई जाती है, वायरोइड में नहीं पाई जाती है, ठीक है। अगला देखिएगा, बैक्टीरियोफेज में कौन सा आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है? हमने अभी बैक्टीरियोफेज, एक तो TMV पढ़ा था, ठीक है, टोबैको वाला, और दूसरा बैक्टीरियोफेज पढ़ा था। हमने पढ़ा पौधे में RNA पाया जाएगा, जानवर जो होंगे DNA RNA और डबल हेलिकल DNA अपना पाया जाएगा। फिर हमने पढ़ा था बैक्टीरियोफेज, जो कि वायरस जो बोल सकते हैं ना, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया के ऊपर क्या करता है, अटैक करता है, उसके अंदर क्या पाया जाएगा, RNA DNA दोनों ही पाया जाएगा, या सिर्फ प्रोटीन पाया जाएगा? तो इसमें हमारा DNA पाया जाता है, ठीक है, डबल स्ट्रैंड DNA इसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। कौन सा संक्रामक एजेंट केवल असामान्य रूप से जुड़े हुए, असामान्य रूप से मुड़े हुए प्रोटीन से बना हुआ रहता है? मतलब एक ऐसा संक्रामक एजेंट, एक ऐसा इन्फेक्शियस एजेंट जो कि सिर्फ प्रोटीन से बना होगा, है ना, प्रोटीन का असामान्य रूप से बना होगा, मतलब प्रोटीन एक दूसरे में मिक्स हो गया होगा, फंस गया होगा, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो ये वायरोइड है, ये प्रायन है, ये वायरस है या फंगस है? तो ये किसके बारे में बात कर रहा है? प्रोटीन से समझ में आ रहा है, पी से प्रोटीन, पी से प्रायोन। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ओनली प्रोटीन होता है, नो DNA नो RNA, ठीक है। ट्रांसमिट किसके थ्रू होगा, DNA RNA के थ्रू ट्रांसमिट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, लाइकेन्स आर अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद, कुछ और क्वेश्चन अपन लाइकेन से भी ले ही लेते हैं, साथ के साथ दूसरी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो लाइकेन किस प्रकार का सहजीविता संबंध यहाँ पर शो करता है? तो आपको पता है कि लाइकेन के अंदर फंगस एंड एल्गी, कवक और शैवाल आपस में एक साथ सहजीविता साझा करते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे की हेल्प यहाँ पर करते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो इसमें अगर ऑप्शन देखें तो एल्गी एंड फंगी लिखा हुआ है आपका ऑप्शन नंबर बी के अंदर, सी में वायरस लिखा हुआ है, 4 में प्रायन लिखा हुआ है, ए में बैक्टीरिया लिखा हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लाइकेन जो है शैवाल और फफूंदी का सहजीवी संबंध यहाँ पर होता है, ठीक है। अगला देखिएगा, आलू स्प्लेंडर ट्यूबर रोग का अध्ययन करते समय वायरोइड की खोज हो गई थी, किसने करी थी आलू के अंदर, है ना। तो हमने देखा था आज डिनर में क्या खाओगे, आलू खाओगे, तो टी और डिनर के द्वारा इसकी खोज करी गई थी। आंसर कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1971 में करी थी। हाँ, निम्नलिखित में से कौन से रोग में प्रायन यहाँ पर शामिल होता है? प्रायन किसमें देखा जा सकता है? एड्स में, इन्फ्लुएंजा में, क्रूटियस फिल्डो जैकब डिसीज के अंदर देखा गया, ये TB के अंदर। तो डेफिनेटली ऑप्शन नंबर सी जो है आपका CJD या फिर
जैकब डिसीज में आप देख सकते हो प्रायन, ठीक है, जो बेसिकली प्रोटीन का एक एबनॉर्मल फॉर्म आप यहाँ पर देख सकते हो। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा लाइकेन के बारे में सही है? ये प्रदूषित वायु में अच्छी तरीके से उगते हैं? नहीं। ये पोल्यूटेड एयर में सर्वाइव नहीं कर पाते? ये परजीवी होते हैं? नहीं। ये सहजीवी सिम्बायोटिक होते हैं? ये स्वच्छ वायु का संकेत देते हैं? हाँ। अगर वायु शुद्ध है तो ये वहीं पर सर्वाइव करेंगे, तो आप समझ जाओ कि यहाँ की वायु शुद्ध है, कोई एयर पोल्यूशन यहाँ पर नहीं है। ये केवल फफूंदी है? नहीं। ये हम लोग बोल सकते हैं फफूंदी के साथ साथ इसमें शैवाल एल्गी भी है, तो डी भी नेगेटिव हो गया। वायरस का जो प्रोटीन कोटिंग होता है, ये आपके 2018 के एग्जाम में था, ठीक है। वायरस का जो प्रोटीन कोटिंग होगा उसे किस नाम से जाना जाता है? कैप्सिड हो गया, एनवलप हो गया, सेल वॉल हो गया, मेम्ब्रेन यहाँ पर हो गया, तो उसे कैप्सिड के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। किस नाम से? कैप्सिड या कैप्सोमियर आप उसे यहाँ पर कह सकते हो। किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले वायरस को क्रिस्टल रूप में रेडी किया था? क्रिस्टल बोले तो स्टील, है ना, स्टील का क्रिस्टल यहाँ पर हो जाएगा। तो बेंड्रिक हो सकता है, डिनर हो सकता है, स्टैनले हो सकता है, इवानोवास्की हो सकता है। तो कितना इजी हो गया कि स्टैनले ने पहली बार वायरस को क्रिस्टल रूप में कन्वर्ट करने की बात यहाँ पर करी थी 1935 में। और टीएमवी जो वायरस था, टोबैको जो वायरस था, उसमें यहाँ पर इन्होंने बात करी थी। अगला देखिएगा, लाइकेन में फफूंदी की क्या भूमिका यहाँ पर होती थी? क्योंकि लाइकेन में अपना एक तो कवक हो गया और एल्गी हो गया। एल्गी फोटोसिंथेसिस कर लेगी और कवक उसको रहने के लिए स्थान दे देगा। तो इसने बोला है कि कवक क्या कर रहा है? भोजन बनाएगा। दूसरा क्या है? जल और खनिजों का अवशोषण करेगा। तीसरा फोटोसिंथेसिस करेगा, या फोर्थ रिप्रोडक्शन करेगा। हमने देखा एल्गी भोजन बना रही है, मतलब प्रकाश संश्लेषण और भोजन बनाना उसका कार्य हो गया, ठीक है। रिप्रोडक्शन का नहीं है। वाटर एंड मिनरल का एब्जॉर्प्शन करेगा और उसको रहने के लिए स्थान देगा। तो हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने यहाँ पर वायरस, वायरॉइड और प्रायन से यहाँ पर कंप्लीट किया। आई होप सेशन आपको अच्छा लगा हो, ठीक है। इसी की डिटेल क्लासेस ऐप पर भी अवेलेबल है, आप ऐप पर जाकर कोर्सेज में भी उन क्लासेस को विजिट कर सकते हैं, ठीक है। ये एक शॉर्ट फॉर्म था, बाकी थोड़ी सी एडवांस में वो चीजें हमें यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी। सो जस्ट एक रिवीजन पर्पज से हमने ये सेशन यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट सेशन जो होगा वो आपका बायो का होगा, जिसमें हम लोग लीफ स्ट्रक्चर जो होता है, पत्तियों की जो फाइलोटैक्सी होती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। अभी आज का जो सेशन है वो दिन में 2 बजे लाइव ऐप पर रहेगा। नेक्स्ट जो क्लास है आपकी वो 6 PM लाइव यूट्यूब पर रहने वाली है, उसे भी आप जरूर से ज्वाइन करिएगा, ठीक है। सो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।